परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारे साथ कोलकाता से श्रीमती रिद्धि बोथरा जुड़ी हुई है, जो हमें साइक्लिक मेडिटेशन क्या है इसके बारे में बताएगी, प्रयोग भी बताएगी, किस तरह से साइक्लिक मेडिटेशन किया जाना चाहिए और करने से क्या बेनिफिट्स, क्या लाभ होते हैं, सारी चीजें हम जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना गंवाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती रिद्धि बोथरा। रिद्धि जी, आप आदर आमंत्रित है, अपना सेशन प्रारंभ करें। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का सेशन है हमारा साइक्लिक मेडिटेशन के ऊपर। साइक्लिक मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगी। साइक्लिक मेडिटेशन का मतलब है कि हम इसमें अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं। साइक्लिक मेडिटेशन ये जो टेक्निक है, एस व्यासा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं, ये टेक्निक उन्होंने इन्वेंट की थी। उनका नाम है HR नागेंद्र जी। उन्हें मैं अपना कृतज्ञ व्यक्त करती हूँ। साइक्लिक मेडिटेशन, जैसे कि ये नाम बताया जा रहा है, साइक्लिक मेडिटेशन, यह एक साइकिल है स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन की। इसमें हम अपने बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं, फिर स्टिमुलेट करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन की एक ये साइकिल बनती है। ये मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें एक प्रेयर होता है जो कि कुछ इस प्रकार है। लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तं समयेत् पुनः सकसायां विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। इसका मतलब यह है कि जब हमारा माइंड ड्राउजीनेस की स्टेट में रहता है, तब हम उसे अवेकन करते हैं। सुप्त अवस्था में जब हमारा माइंड रहता है, हम उसे जागरूक करते हैं। और जब हमारा माइंड हाइपर एक्टिव होता है, अति सक्रिय होता है, तब हम उसे काम डाउन करते हैं और हमारा जो डीप रूटेड स्ट्रेस है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और माइंड को संतुलित अवस्था में ले जाते हैं और उस अवस्था में हम अपने माइंड को रखते हैं। साइक्लिक मेडिटेशन के अगर मैं बेनिफिट को के बारे में बात करूंगी तो मैं बताना चाहूंगी कि साइक्लिक मेडिटेशन 3 टाइम्स मोर रिलैक्सेशन देता है 6 आवर की डीप स्लीप से। अगर हम 30 मिनट ये साइक्लिक मेडिटेशन करते हैं तो 6 घंटा में जो हमें नींद से जो हमें फायदा होता है, वह 3 टाइम्स साइक्लिक मेडिटेशन में 3 टाइम्स वो डबल फायदा देता है डीप स्लीप से। अगर हमारा पूरा दिन समझ लीजिए बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा है और बहुत ही ज्यादा हमें थकावट की महसूस हो रही है और 6 घंटे सोने की वजह अगर हम ये साइक्लिक मेडिटेशन आधी घंटा का अगर ये हम साइक्लिक मेडिटेशन करते हैं तो 3 गुना डबल रिलैक्सेशन देता है 6 घंटे की नींद से। ये ना केवल हमारे एंजाइटी को कम करता है, ना कि हमारे स्ट्रेस को कम करता है, बल्कि ये काफ़ी डिजीजेस में भी ये फायदेमंद है। जैसे कि अगर किसी को अस्थमा है, साइकोसोमेटिक डिजीजेस जैसे कि अस्थमा, नसल एलर्जी, ब्लड प्रेशर की कोई अगर समस्या है, तो ये उसमें भी काफ़ी फायदेमंद रहा है। और ऐसे ही जब हम इसे अभ्यास करते हैं तो हमें काफ़ी रिलैक्सेशन, माइंड का जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी कम कर देता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस के प्रयोग के बारे में बताना चाहूँगी। इसके लिए मैं अपने डेमो के लिए मैं जितेंद्र जी को एक बार बुलाना चाहूँगी।
सभी कोई सुखासन में बैठ जाए। इसमें 3 तरह की अवेयरनेस होती है। एक होती है पॉइंटेड अवेयरनेस। पॉइंटेड अवेयरनेस में हम अपना ध्यान शरीर के एक पॉइंट पे ले जाते हैं, चाहे वो टो हो, चाहे वो अपना रिस्ट जॉइंट हो। सेकेंड अवेयरनेस में होती है लीनियर अवेयरनेस, जिसमें हमारा पूरा बॉडी का वेट शरीर के एक भाग में होता है, जिसे हम कहते हैं लीनियर अवेयरनेस। और एक होता है 3D अवेयरनेस, उसमें हम अ उ म इसकी चैंटिंग करते हैं, जैसे अ उ म। इसकी वाइब्रेशन को हम पूरे बॉडी में अनुभव करते हैं, जिसे हम कहते हैं 3D अवेयरनेस। तो अभी हम अपना ये प्रयोग शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए हम सुख आसन में बैठ जाएं। अब हम तैयार हैं साइक्लिक मेडिटेशन के लिए। अपने बॉडी को पूरी तरह से डीपली रिलैक्स करने के लिए हम तैयार हैं। जितेंद्र है वो हेल्प करेंगे डेमो दिखाने के लिए। मैं इन्हें गाइड करते जाऊंगी और आप इन्हें फॉलो करेंगे। साइक्लिक मेडिटेशन के लिए शवासन में लेट जाएं। कोहनियों के सपोर्ट से शवासन में लेट जाएं। अपने दोनों पंजों के बीच में एक इंच का फासला रखेंगे। थोड़ा फासला रखेंगे। हाथों को शरीर से कुछ ही दूरी पे रखेंगे। हथेलियां आसमान की ओर खुली रहेगी। हथेलियां आसमान की ओर खुली रहेगी। पंजे बाहर की ओर खुले रहेंगे। सांस भरेंगे। अपने पंजों को टाइटन करेंगे। अपने पंजों को टाइटन करें। अपने एंकल को टाइटन करें। अपने घुटने को टाइटन करेंगे। थाई को टाइटन करेंगे। मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी को टाइटन करेंगे। शोल्डर को टाइटन करेंगे। श्वास छोड़ेंगे। पेट को अंदर की ओर पिचका लेंगे। कंधों को टाइटन करेंगे। श्वास लेंगे। छाती को फुला लेंगे। गर्दन को टाइटन करेंगे। पूरे शरीर को टाइटन करेंगे। इसे हम कहते हैं इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। पूरा शरीर टाइटन 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 टाइटन, सर से लेके पांव तक टाइटन एंड देन रिलैक्स। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। शरीर में होने वाले मूवमेंट को फील करेंगे। फील द चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। सिर से पांव तक शरीर को महसूस करेंगे। एक एक मूवमेंट को, हलचल को आंखों से देखने का प्रयास करेंगे। एनर्जी के बहाव को देखेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे अपने राइट हैंड को फिसलाते हुए, राइट हैंड को जमीन से फिसलाते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को पेट पे रखेंगे। अपने लेफ्ट पांव को घुटनों से मोड़ लेंगे। और राइट करवट ले लेंगे।
अपने शरीर के पूरे वेट को, अपने पाँव को सीधा करेंगे, अपने लेफ्ट पाँव को सीधा करेंगे और अपने पूरे शरीर के वेट को राइट साइड में फील करेंगे। यह है लीनियर अवेयरनेस। अपने पूरे शरीर को के वजन को लेफ्ट साइड में फील करें। लेफ्ट साइड में फील करें और धीरे धीरे अपने हाथों पे सपोर्ट से, दोनों हथेलियों के सपोर्ट से धीरे धीरे उठ जाएंगे। आंखें बंद ही रहेगी, चेहरे में मंद मुस्कान रहेगी और धीरे धीरे उठ के खड़े हो जाएं। बहुत धीरे उठें। बहुत धीरे उठें। आंखें बंद ही रखें। आंखें बंद ही रखें। शरीर बिल्कुल ढीला। अब हम मकार की चैंटिंग करेंगे। अपने पूरे शरीर में मकार की वाइब्रेशन को फील करेंगे। अब हम स्थिति दंडासन में आ जाएंगे। दोनों पंजे जुड़े हुए, हाथ शरीर के बगल में। अब हम सेंटरिंग का अभ्यास करेंगे। सेंटरिंग के लिए हम सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर बढ़ाएंगे। अपना शरीर का पूरा वजन अपने टो और पंजों में रहेगा। इनहेल करते हुए वापस सेंटर में आ जाएं। वापस इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाएंगे। अपने शरीर के पूरे वेट को हम अपने हील पे महसूस करेंगे। इनहेल और एक्सेल। एक्सेल करते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे। इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए राइट की ओर झुकेंगे। अपने शरीर के पूरे वजन को अपने राइट पंजों में फील करेंगे। अपने शरीर के पूरे वजन को अपने राइट पंजों में फील करेंगे। इनहेल करते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए हम लेफ्ट की ओर झुकेंगे। लेफ्ट साइड के पंजों में हम अपने वेट को, पूरे बॉडी के वेट को फील करेंगे। इनहेल करते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे। इस दौरान हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है उसे हम फील करेंगे। बॉडी में जो एनर्जी का बहाव हो रहा है उसे महसूस करेंगे। महसूस करें कि बॉडी में क्या क्या गतिविधियां हो रही है। अब हम अपने पूरे वेट को अपने
शरीर के पूरे वजन को अपने पंजों में, दोनों पंजों में समान रूप से फील करेंगे। अब हम अभ्यास करेंगे अर्धकट्टी चक्रासन का। इससे हम अपने बॉडी को स्टिमुलेट करेंगे। अर्धकट्टी चक्रासन के लिए हम अपने राइट हैंड को धीरे धीरे उठाएंगे, इतना धीरे, इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री, बहुत धीरे हम अपने हाथों को उठाएंगे। वेरी स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो हम अपने हाथों को उठाएंगे। एक एक मूवमेंट को हम फील करेंगे। जैसे ही हमारा हाथ कंधों के बराबर आ जाता है, धीरे धीरे हम अपने हाथ को आकाश की ओर मोड़ लेंगे और धीरे धीरे उसे और ऊपर उठाएंगे। बहुत धीरे, इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री हम एनर्जी के बहाव को महसूस करेंगे कि हमारी बॉडी में क्या मूवमेंट हो रहा है। और धीरे खून के बहाव को महसूस करेंगे। जैसे ही हमारा हाथ कान के संपर्क में आ जाता है, हम अपने हाथों को एक सांस भरेंगे और हाथों को आसमान की ओर स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकेंगे। लेफ्ट साइड झुकेंगे, लेफ्ट साइड झुकेंगे। धीरे धीरे, बहुत धीरे। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही धीरे होगी। अपने लेफ्ट हैंड को ढीला छोड़ देंगे और राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे। हम अपने बॉडी के राइट साइड के में जो भी स्ट्रेच हो रहा है, पांव से लेके हाथ तक, उस स्ट्रेच को अनुभव करेंगे और अपने लेफ्ट साइड में संकुचन का अनुभव करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं, धीरे धीरे वापस आ जाएं। जैसे ही हम सेंटर में आ जाएं, वापस हम अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए वापस उसी तरह इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री हाथों को धीरे धीरे नीचे लेते हुए आएंगे। बहुत धीरे, एक एक मूवमेंट को अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए। जैसे ही हमारा हाथ कंधों के बराबर आ जाता है, हम अपने पाम को मोड़ लेंगे जमीन की तरफ और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। बहुत धीरे खून के बहाव को महसूस करते हुए, एक एक मूवमेंट को महसूस करते हुए। अपने लेफ्ट साइड में जो भी राइट साइड को लेफ्ट साइड से तुलना करेंगे, अपने शरीर में जो भी गतिविधि हो रही है उसे अनुभव करेंगे। यही प्रक्रिया हम अपने लेफ्ट साइड से करेंगे। हम अपने लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे उठाएंगे, बहुत धीरे, इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री, खून के बहाव को महसूस करते हुए, बॉडी की एनर्जी को अनुभव करते हुए। जैसे ही हमारा हाथ कंधों के बराबर आ जाता है, हम अपने हाथों को आसमान की ओर मोड़ लेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। बहुत धीरे, इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री हम अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। जैसे ही हमारा हाथ हमारे कान के संपर्क में आ जाता है,
हम अपने हाथों को आसमान की ओर स्ट्रेच करेंगे सांस भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड की ओर झुकेंगे। अपने राइट कंधों को ढीला छोड़ दें और अपने लेफ्ट साइड में जो भी स्ट्रेच हो रहा है, अपने पांव से लेके हाथ तक जो भी स्ट्रेच हो रहा है उसे अनुभव करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। जैसे ही हम सेंटर में आ जाते हैं, वापस हम अपने हाथों को ऊपर की ओर श्वास भरते हुए स्ट्रेच करेंगे और ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। बहुत धीरे, बहुत धीरे। जैसे ही आपका हाथ कंधों के बराबर आ जाता है, अपने पाम को जमीन की तरफ मोड़ लेंगे, पाम को जमीन की तरफ मोड़ लेंगे और धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। बहुत धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे, इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री। बहुत धीरे हम अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। अपने शरीर की दोनों तरफ लेफ्ट और राइट जो भी गतिविधि हो रही है, जो भी एनर्जी का बहाव हो रहा है, उसे फील करेंगे और बॉडी को पूरी तरह से इसमें रिलैक्स करेंगे। बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपनी दोनों तरफ जो भी गतिविधि हो रही है उसे अनुभव करें। धीरे धीरे बैठ जाएं। बहुत धीरे, बहुत धीरे बैठ जाएं। मैट पे बैठ जाएं। स्थिली दंडासन में बैठ जाएं। अपने दोनों पाँव को खोल लें। दोनों पाँव को खोल लें और स्थिली दंडासन में आए। अपने बॉडी को रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें। सर को पीछे की तरफ हल्का सा रिलैक्स करें। रिलैक्स करें, पूरे शरीर को रिलैक्स करें। पंजों को ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे शवासन में आ जाएं। शवासन में आ जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करें। अब हम क्यूआरटी का अभ्यास करेंगे। क्यूआरटी मतलब क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। अपना ध्यान पेट पे ले जाएं। पेट के मूवमेंट को फील करें। पेट के मूवमेंट को फील करें। कैसे पेट ऊपर नीचे हो रहा है। लंबी गहरी सांस लें। पेट को फुलाएंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ें। अपने पेट को पिचकाएंगे। श्वास भरते हुए पेट फूलेगा
और श्वास छोड़ते हुए पेट धीरे धीरे अंदर जाएगा। धीमी गति से सांस लें और धीमी गति से सांस छोड़ें। अपना पूरा ध्यान पेट पे, अपने पेट को ऑब्जर्व करें, देखें। श्वास लेते हुए पेट फूले और श्वास छोड़ते हुए पेट धीरे धीरे अंदर जाए। श्वास भरते हुए सारी पॉजिटिव एनर्जी को अनुभव करें कि आपके भीतर जा रही है। और श्वास छोड़ते हुए ऐसा अनुभव करें कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वह बाहर जा रहा है। बॉडी रिलैक्स हो रही है। ध्यान पेट पे रहे। ऊकार का उच्चारण करेंगे। श्वास लें और ऊकार का उच्चारण करें। ऊकार के वाइब्रेशन को पूरे शरीर में फील कर जाएंगे। अनुभव करें कि ऊकार का जो वाइब्रेशन है वह आपके पूरे शरीर में फैल रहा है और आपको क्विक रिलैक्सेशन दे रहा है। की सपोर्ट से धीरे धीरे उठें। चाहे तो आप राइट करवट लेके भी उठ सकते हैं। अपने हाथों को, राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, राइट करवट ले लें और धीरे धीरे वज्रासन में आ जाएं। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वह सुख आसन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठते हुए वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठते हुए अपने राइट हाथ से लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर पकड़ेंगे। अंगूठा अंदर एक मुट्ठी बना लेंगे, कुछ इस प्रकार। आपकी कमर, आपकी गर्दन एक सीध पे रहे। आपकी कमर, आपका माथा और आपका स्थिति एक सीध पे रहे। श्वास लेते 5 मिनट समय बचा है। हाँ 5 मिनट्स लेफ्ट। ओके ठीक है। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे।
अभी श्वास भरते मकार की ध्वनि करेंगे। धीरे धीरे अपने माथे को उठाएं, पहले धीरे धीरे माथे को उठाएं, ऊपर उठाएं, माथे को ऊपर उठाएं, कंधों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे इस स्थिति में आ जाएं और अपने हाथों को खोल लें। घुटनों पे रखें, घुटनों पे रखें, घुटनों पे हाथों को खोल लें, घुटनों पे रखें और पूरे शरीर को रिलैक्स करें। धीरे धीरे अपने नी पे खड़े हो जाएं, नी पे, और श्वास भरते अपने हाथों को कमर पे रखें और श्वास भरते हुए कमर को पीछे की ओर झुकाएं। अकाल की ध्वनि करेंगे। धीरे धीरे सुख आसन में आ जाएं। सुख आसन में आ जाएं। बॉडी में जो भी बहाव, जो भी एनर्जी महसूस हो रही है उसे अनुभव करें। अनुभव करें कि आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अपने हाथों को मतलब एंडिंग प्रेयर से मैं इससे विराम देना चाहूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपने दोनों हाथों को रब कर लें और आंखों पे लगाएं। धीरे धीरे आप अपने आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रिद्धि जी, बहुत ही सुंदर प्रयोग आपने बताए। थोड़े से समय में बहुत सी क्रियाएं आपने कराई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज गूंज रही है शायद, इसका पार्ट 2 भी ले सकते हैं क्या? और भी प्रयोग है क्या इसमें? हाँ, इसमें और भी प्रयोग है जो कि रह गए हैं। लास्ट में एक तो डीप रिलैक्सेशन टेक्निक रहती है, वो भी है, वो जो मैंने आज करवाया नहीं है। तो इसका पार्ट 2 भी लेना है, हमें कंप्लीट करना है इसको। हाँ जी, आज खाली पार्ट 1 कवर हो पाया है, पार्ट 2 भी बाकी है। नेक्स्ट शेड्यूल करके अब पार्ट 2 भी ले लेंगे। हाँ जी, दोनों हाथ जोड़े, मेरे साथ साथ बोले, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति।
दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शक्तिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम विदा ले रहे हैं, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम आनंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज 9 बजे हमारी विशेष क्लास होने वाली है, उसे भी हमें अटेंड करना है। लिंक आपको भेज दिया गया है, ऑलरेडी मिल गया होगा। जय जिनेन्द्र। ओम आनंद।